नमस्कार, ये दिल्ली है और फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर। यहाँ से निकली एक छोटी सी चिंगारी जब 16 बनती है तो पूरी दुनिया की नज़र इस दिल्ली पर पड़ती है। फ़िलहाल हम DU इलेक्शन को कवर करते करते इंडिया गेट पे आ पहुँचे हैं। मुझे दो नौजवान साथी मिले जो मेरे ही पेशे से आते हैं। एक है भूमि यादव, एक है लक्ष्मण चौधरी। इन्होंने भी छात्रों से बातचीत की तो मैंने सोचा क्यों ना इंडिया गेट से इन्होंने क्या DU कैंपस में देखा, क्या माहौल चल रहा है, क्या प्रदेश और देश की निगाह DU इलेक्शन 2025 में है, इन्होंने क्या महसूस किया, वो मैं आपसे बातचीत करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी दाएं तरफ भूमि है, बाएं तरफ लक्ष्मण है। आप पास में आए, ये पीछे इंडिया गेट है। चकाचौंध इसलिए कहा कि करीब 11 बजे हैं और अभी भी ये सड़कें दौड़ रही हैं। सड़कें इसलिए कहा कि सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। सामने मेरे राष्ट्रपति भवन है। लोग आधी रात से लेकर सुबह से लेकर शाम तक इन सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। दुनिया भर के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो आइए जानते हैं इन नौजवान पत्रकारों ने क्या देखा दिल्ली में और छात्र संघ चुनावों को लेकर ये क्या सोचते हैं कि DU का इलेक्शन अब की बार कैसा होगा। भूमि, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप ग्राउंड पर आए, राजस्थान से दिल्ली आए, क्या देखा चुनावों को लेकर? राजस्थान से दिल्ली आना और फिर छात्र संघ चुनाव को कवर करना मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। ऊपर से देश की राजधानी दिल्ली, जहां से बहुत सारे ऐसे महारथी निकल कर गए हैं जिनका आज बड़ा बड़ा नाम है। और प्रदेश की बात करें, जहां से हम आए हैं वहां से सचिन पायलट हो गए और भी नेता हो गए, वो निकले हैं। तब ये चुनाव और रोचक हो जाता है जब हम अपने प्रदेश को कनेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कहीं अलग नहीं आए हैं, हम आए हैं राजस्थान से जुड़े लोगों के बीच। हम आए हैं राजस्थान की जनता को ये बताने कि दिल्ली में चुनाव कितना रोचक होता है और दिल्ली का चुनाव कितना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि छात्र राजनीति ठीक है, दिल्ली में भी होती है, राजस्थान में भी होती है और अन्य जगहों पर भी होती है, लेकिन यहाँ की जो छात्र राजनीति है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको किसी बड़े पद पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबकी निगाहें होती हैं। और आपने भी बोला कि एक छोटी सी चिंगारी कब 16 बन जाती है तो पता भी नहीं चलता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ पर हम तमाम चर्चाएँ देख रहे हैं, चाहे वो NSUI हो, ABVP हो और निर्दलीय यानी कि जो बागी हो गए लोग, आज उनके साथ ये बागी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि वो बागी हो गए हों, कोई संगठन में मजबूरी आ रही हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन मैंने जो देखा वो ये था कि लड़की हूँ, डरूंगी नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लड़ सकती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका जो मैंने देखा, क्योंकि वो उस फेज़ पर थी जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ हैं वो हार मान जाती हैं। और हम देखते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है जहाँ उस लड़की को आज किसी का साथ नहीं है। हो सकता है कि NSUI एक संगठन है, वो क्या सोच रहा हो, संगठन के अपने तौर तरीके, सोच, रीति रिवाज सब कुछ होता है, लेकिन वो लड़की अगर ये उसकी बात में, अगर मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रही है, 6 साल से वाकई में अगर उसने काम किया है तो मुझे लगता है कि संगठन को उसे मौका देना चाहिए था। मेरा परसेप्शन यही है। बिल्कुल। बाड़मेर से लक्ष्मण हमारे साथ हैं और लक्ष्मण से बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब की बार राजस्थान से 2 लोगों को मौका दिया, लेकिन बाड़मेर वो धोरों की धरती, थार का वो इलाका जहाँ से 2 नौजवान ताकत थी जो यहाँ दिखा रहे थे। दोनों NSUI से तैयारी कर रहे थे, एक को मौका मिला, एक को नहीं मिला। लक्ष्मण, क्या देखा, क्या अनुभव किया इस चुनाव में? आप 2-3 दिन 5 दिन जो भी इस कैंपेनिंग को देखा, लोगों के बीच गए, बच्चों के बीच गए, छात्रों से बात की, नेताओं से बात की। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के इलेक्शन थे उनमें हमें वो देखने को मिला जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे थोड़ा हटके देखने को मिला। मैं बात करूं हमारे बाड़मेर की, मूलतः राजस्थान की, जहां से 2 छात्र प्रतिनिधियों को टिकट मिला है। पहला गोपाल चौधरी जो पहले तैयारी करता था, संगठन से साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई परिस्थितियाँ रही होगी, संगठन ने उन्हें टिकट नहीं दे लिया। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया या फिर अन्य किसी माध्यम से ये चल रही है कि बड़े पैसे वालों को या धन बल, बाहुबल के कारण ये छोटे जो दूर दराज के लोग हैं या जो छात्र है वो आते हैं, किसान वर्ग से छात्र, उनको दबाने का काम किया गया। ठीक है। लेकिन जब अपन देखते हैं कि इस छात्र राजनीति में दिल्ली जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के बड़े नेता निकले हैं और इन्हीं राष्ट्रपति भवन, संसद की तरफ ये वहाँ से निकल कर वो भी बात है और बड़ी लंबी फहरिस्ती है जी। और जब बात अपन जोधपुर की करें, जो जोसलीन है जिसको NSUI के द्वारा एक बड़ा अवसर दिया गया है,
वो लड़की है, लड़ सकती है, लेकिन जब उसी NSUI के संगठन में से एक 6 साल से एक लड़की तैयारी कर रही थी, उसको टिकट नहीं दिया गया, उसका भी दर्द जायज़ था। कल अपन ने बात की थी उसके बारे में भी। देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव का परिणाम बताएगा। आपको क्या लगता है कि जो DU में अब की बार हुआ, भूमि मैं आपसे भी साझा सवाल कर रहा हूँ कि DU में जो हुआ, ABVP चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशी को लेकर कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन NSUI को तो अपने ही बागियों से लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ गोपाल को मनाने में लगे हुए हैं, एक तरफ नंदिता, वो माफ कीजिएगा, लांबा है जो, उमांशी लांबा, वो उसने निर्दलीय ताल ठोक दी। तो लड़ाई कैसे होगी? त्रिकोणीय मामला बना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गोपाल का मन तो खट्टा हुआ होगा, क्योंकि वो भी दावेदारी के रेस में भाग तो रहा था। अब वो चाहे बहन कहे जोशलिन को या कुछ भी कहे, हालांकि उमांशी का भी पहले पिछली साल जो टिकट था वो काट दिया गया था, तो उसने भी तो धैर्य रखा था, तब तो वो बागी नहीं हुई थी। आज सब कह रहे हैं सोशल मीडिया पर वो बागी है, बागी है। मैं पूछती हूँ कि वो बागी कैसे है, जब उसने 1 साल इंतजार कर लिया और संगठन का काम होता है बागियों को मनाना, तो क्या संगठन ने पहल करी? तो ऑब्वियस सी बात तो मुझे तो यही निकल कर आती है कि संगठन में जो अंतर कलह चल रहा है वो एक बड़ी वजह बन सकती है आने वाले परिणामों की, चाहे वो गोपाल चौधरी को लेकर ही क्यों ना हो या फिर अन्य किसी को। बिल्कुल लक्ष्मण, आप तो गोपाल को बड़ी नज़दीकी से जानते हैं, क्योंकि वो भी उसी इलाके से आते हैं जहाँ से आप आते हैं। क्या लगता है कि गोपाल एक बार फिर संयम और धैर्य दिखाएगा और भरोसा करेगा संगठन पे? बिल्कुल, संगठन के ऊपर भरोसा तो वो करेगा, क्योंकि गोपाल चौधरी वो थार से आता है, किसान परिवार से आता है, उनको बड़ी राजनीति करने के लिए संयम तो बरतना पड़ेगा। लेकिन जो लांबा है उन्होंने संयम खोया है, तो ये जो NSUI का संगठन के ऊपर लांबा भारी पड़ सकती है। मैं पूछती हूँ आपसे, आपने बोला कि संयम खोया। एक इंसान किसी संगठन के लिए निडरता के साथ काम कर रहा है और वो एक सिंगल फ्रंट बन के काम कर रहा है, तो उसने संयम खो के क्या गलत कर दिया? वो 1 साल उसने वेट किया है, तब संयम खोया है। हाँ, ये राजस्थान में भी हमने देखा कि चाहे निर्मल हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, इन्होंने भी बगावतें करके चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल, इन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। हम तो क्या दिल्ली का निर्मल बन सकती है लांबा? बिल्कुल, अभी हम जितना देख रहे हैं, हम बहुत ऑन ग्राउंड रहे हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में जो लोग देख रहे हैं ना, वो भी यही कह रहे हैं कि लांबा आने वाले वक्त में रविंद्र सिंह भाटी बन सकती है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, या मेरा परसेप्शन है कि भगवान शायद ऐसा हो, क्योंकि कई सारे लोगों की जो नज़रें हैं ना, वो सिर्फ NSUI और ABVP पे नहीं, NSUI के साथ जो बागी हो गए हैं, अंतर कलह है, उन पर टिकी हुई। लेकिन जब ये NSUI और ABVP से जो लांबा यदि चुनाव जीत जाती है, तो इस संगठनों के लिए पहली बार होगा कि एक लड़की जिसने संगठन के साथ काम किया, फिर बगावत की और फिर वो जीत गई, तो ये संगठन के लिए बड़ा एक सवाल होगा। फिर सबक सीखना पड़ेगा। लेकिन क्या, अपन को संगठन पे निर्भर नहीं करना है, अपन खुद भी लड़ सकते हैं। अगर छात्रों के बीच आप गए हैं तो छात्र फिर स्वीकार करें। मेरा इसी बीच आपसे एक सवाल है, आप हमारे बड़े हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, ऑन ग्राउंड पहले भी रहे। एक क्वेश्चन था लोगों का जो कि विपक्ष ने क्रिएट किया कि जोशलिन इन्फ्लुएंसर है, मे बी हो भी सकती है, लेकिन एक शब्द आया था कि ये टिकट बिका है पैसों से या जो भी है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में कोई टिकट बिक सकता है जो किसी और की जगह छीन सकता है? देखिए, अगर हम निष्पक्ष तौर पे अगर बात करें तो ऐसा संभव हो सकता है। राजनीति में चलता रहता है कि दाव पेच, पैसा, धनबल, बाहुबल, ये चलता है। नो डाउट ये परसेप्शन जोशलिन के लिए इसलिए बना क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, और एक्टिव छात्र नेताओं को होना जरूरी भी होता है। आज हम NSUI के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे थे, तब यही सवाल मैंने उनसे किया था कि इन्फ्लुएंसर को आपने टिकट दिया, तो उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया जो मुझे लगता है कि सटीक जवाब था कि इन्फ्लुएंसर भी तो राजनीति में आ सकते हैं, वो भी राजनीति में अपनी बातें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये बुरी बात नहीं है कोई इन्फ्लुएंसर अगर राजनीति में आए। लेकिन विपक्ष इसको इस तरीके से मुद्दा बना रहा है कि अब वो छात्रों के बीच नहीं जा रही है, वो तो रियल कंटेंट बाहर से दूसरा कंटेंट बना रहे हैं। अब अगर ये परसेप्शन ABVP और लांबा बना पाई तो ये मुश्किल जोशलिन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही होगी। दूसरा, जैसे कल हमने बात की उमांशी लांबा से, तो उमांशी ने बड़ी प्रखरता से, बड़े जोश से, और उसके उनमें आंखों में आंसू भी थे। तो ये दर्द, क्योंकि हम इलेक्शन देखें तो चुनाव के वक्त क्या होता है कि लोग भावुक होकर फिर एक मैसेज देना चाहते हैं, भावनात्मक मैसेज। अगर वो मैसेज ये 2-2.5 लाख जो बच्चे DU में पढ़ते हैं, इनमें से अगर 2-5% लोगों के पास ही पहुंच गया है ना,
तो फिर ये जोसलिन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी, उन्हीं का संगठन होगा। एक और सवाल, कांग्रेस और एनएसयूआई दोनों में मैंने ये देखा कि वो अपने बागियों को मनाने में ज़्यादा सफल नहीं हुई है, उसे मनाना चाहिए था मेरी नज़र। एक और सवाल, आज मैं खबर पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, वहाँ खबर ये चल रही थी कि जोसलिन को कौन जोसलिन को, मतलब आप ये समझिए जब हम राजनीति में आते हैं तो हम आइडियल को पहले चूज़ करते हैं कि हम किसके आइडियल हैं। तो एक खबर आई कि जोसलिन किसको अपना आइडियल मानती हैं, सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को। हम पहले से जानते हैं ये खेमे वाली चीज़ें होती हैं, तो आज हमने देखा कि सचिन पायलट ने अपील भी की है उनके लिए। तो आप इसको कैसे देखते कि एक तो अंतरकल है, दूसरा खेमा, कहीं ये सारी चीज़ें भारी ना पड़ जाए संगठन पर? देखिए ये चलता है निसंदेह, मतलब खेमार संगठन में एक दूसरा गुट ये चलता रहता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि नेता हैं वो लोग इससे दरकिनार करते हैं कि भाई हमारे में ऐसे नहीं है, और वो जग जाहिर भी होता है कई बार कई मंचों पे दिख जाता है। और आज सचिन पायलट यहाँ दिल्ली आए तो जोसलिन वहाँ उनके पास गई, तो अभी शायद घंटे भर पहले अपन जो वीडियो शूट कर रहे हैं उससे डेढ़ घंटे पहले उन्होंने ये अपील भी की है कि जोसलिन को जिताना है, फला। ऐसा नहीं लगता आपको कि गहलोत को भी यहाँ आना चाहिए था? हाँ, ये मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक दिल्ली की अलग देखी, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जो मुख्य धारा के नेता होते हैं वो थोड़ी दूरियां रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं। यहाँ तो फ्रंट में आकर खेल रहे हैं। कल जैसे हम एक कांग्रेस के कार्यालय में बात कर रहे थे तो वहाँ देखा कि तमाम नेता, बड़े नेता, सीनियर नेता, वो भी DU इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब DU इलेक्शन किसी MLA MP से कम का इलेक्शन नहीं। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि यहाँ का छात्र संघ चुनाव ऐसा लगता है किसी बड़ी गद्दी की बात ज़रूर हो रही है। बिल्कुल। ये हमारे साथी हैं, कैमरे के पीछे अक्सर रहते हैं, कैमरे के सामने भी इनको आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की भूमिका होती है कि इनकी वजह से हम आते हैं, खटक टीम से आते हैं। आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपके कैमरे ने क्या कैप्चर किया, मतलब कैसे आपने तमाम लोगों के इंटरव्यू कवर किए, उसको देखा, सुना, छात्रों से हम बातचीत कर रहे थे, ये बात कर रही थी भूमि, तो देखा क्या माहौल देखा, दिल्ली का एक्सपीरियंस कैसा? आप दिल्ली का एक्सपीरियंस बताइए, चुनाव छोड़िए। दिल्ली का एक्सपीरियंस छात्र राजनीति को ये लेकर के ये कहता है कि राजनीति करने के लिए राजनीति की पहली सीढ़ी जो मानी जाती है वो छात्र राजनीति मानी जाती है। इसी राजनीति के साथ में दोनों संगठनों से अपनी दावेदारी चारों प्रत्याशी अलग अलग कर रहे हैं। उसी को लेकर के NSUI में जो 2 टिकट राजस्थान के कैंडिडेटों को दिया गया है, उन्हीं कैंडिडेटों को राजस्थान के जो बड़े नेता, लीडरशिप जो नेता है, या NSUI संगठन से माने या प्रदेश के राजनीति के जो बड़े मुख्यमंत्री से रह कर के तमाम वो कैबिनेट में बड़ी जो चेहरे हैं, उन्होंने भी अपना एक ही फेस मानते हुए उनको जिताने के लिए अपना दमखम और पूरे ज़ोर शोर से यहाँ पे लगे हुए हैं। और वो ये भी मानते हैं कि जब DU छात्र राजनीति से कोई नेता अगर अध्यक्ष या अन्य किसी पद पर वो पहुँचता है तो आने वाले टाइम पे वो देश के किसी बड़े पद पे भी पहुँचने का वो हैसियत वो रखता है। और दिल्ली की विशेष जो ये छात्र राजनीति है उसमें ज़्यादा लोगों को गाइड करने के बजाय वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये तो चुनावों की बात होगी। खैर थोड़ी सी मज़ेदार बातें ये करते हैं कि जब दिल्ली में आप घूम रहे थे तो मैंने तो सबसे बड़ी समस्या देखी कि ये जो दिन रात सड़कों पे दौड़ती कारें, बाइकें, इनसे मैं परेशान हो गया। क्या भूमि आपने भी ऐसा देखा कि मतलब क्या आप बताएं पहले। देखो, हमारा जो राजस्थान जो प्रदेश है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी देखी जाती है। अक्सर यहाँ पे बरसात होने के बाद में भी उससे भी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब वो गर्मी क्या प्रकृति नेचुरल की वजह से है या इन ट्रैफिक के संसाधनों की वजह से है? दिल्ली के चुनावों के अलावा भूमि आपने क्या देखा? बहुत कुछ, ट्रैफिक चरम पर, हर 2 मिनट में एक चुनौती है। फिर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, नई गद्दी मिली है, तो सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था को आपको सुधारना चाहिए। बिल्कुल, हमने तो यही देखा कि आप CM हो, आपके पास पावर्स हैं, आप मसल पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो आपको विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन तमाम चीज़ों पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों का एक सवाल रह गया है मेरा। हम अक्सर इस दुनिया में हैं, आधुनिक समय है, हम मेल फीमेल की बात करते हैं, हम ट्रांसजेंडर्स की बात क्यों नहीं करते? आपने एक मुद्दा भी ट्रांसजेंडर से जुड़ा सुना क्या? हम वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी ट्रांसजेंडर्स का मुद्दा होता है, तो फिर पढ़ाई के मामले में क्यों नहीं है? एक मुद्दा भी ट्रांसजेंडर से जुड़ा नहीं था। आपको क्या लगता है? आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखो, भगवान ने जन्म दिया है
किसी भी रूप में जन्म दे सकता है, लड़की लड़के के रूप में, ट्रांसजेंडर के रूप में, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर वो बंदा कहीं भी पढ़ रहा है तो बेसिक सुविधाएं, बेसिक राइट्स, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, उनको भी वो अधिकार मिलना ना चाहिए। किसी मैनिफेस्टो में, ना किसी नेता के मुंह से, ना किसी लड़की के मुंह से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स भी उतना इक्वल राइट रखते हैं जितना मेल और फीमेल रखती है। और ये दुर्भाग्य नहीं होता है, ये होता है कि हो गया जो होना था, वो हैं, वो जीवित हैं, वो जिएंगे, वो अपने लिए अपने जैसे हैं, तो हमें उनके मुद्दे रखने चाहिए भाई, उनको भी तो बनाने में आगे आना चाहिए ना आप कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई स्कॉलर्स का सिस्टम है, ना कोई फ़ी हाइक का क्या कर रहे हैं, हम किस दुनिया में जी रहे हैं? बिल्कुल, आपका इसी सवाल का जवाब ये जनता देगी। क्या इन छात्र नेताओं को, इन संगठनों को, इन लड़कों का, इन लड़कियों का जो मुद्दा उठाते हैं, उनको ट्रांसजेंडर का मुद्दा इन चुनाव में नहीं उठाना चाहिए, उनके मैनिफेस्टो में इनके अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप जो भी कमेंट करें, राय करें, उम्मीद करते हैं वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये कर्तव्य पथ है सामने, ये इंडिया गेट और ये राष्ट्रपति भवन। आज बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लगातार DU इलेक्शन को लेकर दिल्ली में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बाड़मेर अपडेट पे, द खटक पे, बोल हिंदुस्तान पे, और भी तमाम साथी यहाँ आए हुए हैं। उनके प्लेटफॉर्म पर कि छात्र राजनीति के वो चेहरे जो यहाँ से अपना नया भाग्य मनाना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं और नई राजनीति की पारी की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र इन संसदों में, विधानसभाओं में, शासन प्रशासन में यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।